नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज एक बार फिर से हमारे पास में है टाटा सफारी। इस गाड़ी का हम एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी स्कॉर्पियो एन 700 या फिर सफारी में कंफ्यूज हो चुके हैं तो यहाँ पे आपके बातों का जवाब मिल सकता है। आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको सफारी पसंद हो लेकिन काफ़ी सारी वीडियोस देखने के बाद आप उसको नहीं लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे इस कार के नेगेटिव, क्या-क्या पॉजिटिव है, कितना माइलेज देती है, क्या ये गाड़ी स्कॉर्पियो एन और 700 से बेहतर है या नहीं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कार के अंदर और ओनर से बातचीत करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। कैसे हैं अभिषेक भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, अभिषेक जी हमारे साथ हैं। लास्ट टाइम आपने इनका क्रेटा का एक ओनरशिप रिव्यू देखा होगा। तो अभिषेक भाई फटाफट इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, कुछ काम की बातें करेंगे इसमें। सबसे पहली बात यह है कि आपने सफारी कितने की ली थी? भाई मैंने जो ली थी ये आपकी आई थी 2390 की। 2390। और वेरिएंट कौन सा है ये? प्योर प्लस एस डार्क एडिशन, सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वाला वेरिएंट। अच्छा, मतलब मोस्ट वैल्यू फॉर मनी आप इसे बोल रहे हैं? वैल्यू फॉर मनी है, सारे फीचर मिल जाते हैं इसमें। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले हम माइलेज की बात कर लेते हैं। गाड़ी माइलेज कितना देती है? भाई इसमें माइलेज आपका अगर बम्पर टू बम्पर चलोगे तो वो आपको खा जाएगी 7 से 9 का। ओके। सिटीज में जैसे हम चलते हैं कि भाई जहाँ ब्रेक लगे थोड़े, जैसी जगह पे हम चल रहे हैं हाँ। तो 10 से 12। ओके। हाईवे पे बहुत अच्छा है एवरेज इसका। मैंने इसका अभी तक जो निकाला है 80 की स्पीड में 24 तक इसने निकाला है। नहीं तो ऑन एन एवरेज अगर आप 100-120 भी चलोगे तो 18-20 का दे देगी। ओके, मतलब माइलेज हाईवे पे अच्छा है, सिटी में तो उम्मीद मत करो। सिटी में हाँ 10-12 के देगी। अब 10-12 के लिए अब आपको कम लगता है ज्यादा, वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वो पॉकेट फ्रेंडली उतना है या नहीं। मेरे लिए तो मेरा एक सवाल है जो सभी लोगों के मन में होगा। हाँ जी। आपने गाड़ी को लिए हुए कितना समय हो गया? भाई हो गए अभी 5 महीने। 5-6 महीने हो गए। हाँ। आपने स्कॉर्पियो 700 क्यों नहीं ली? भाई देखो, जब पहली चीज तो ये थी कि XUV 700 के बहुत टाइम से चर्चा चल रहे हैं, फेसलिफ्ट आने वाली है। ओके। अगर मैं वो लेता तो फेसलिफ्ट आया थी, फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है कि मैंने गाड़ी ली थी, क्रेटा ली थी, उसके बाद फेसलिफ्ट आ गई थी। ओके। पुराना वाला वर्जन भी था। हाँ। ठीक है, तो फिर क्रेटा फेसलिफ्ट हमने दोबारा ली। ठीक है। लेकिन वो फेसलिफ्ट आने का इसलिए मैंने वो उस तरफ में गया नहीं XUV की तरफ। अच्छा, आपके मन में डर था कभी फेसलिफ्ट आ जाए तो वैल्यू खत्म? वैल्यू खत्म हो जाएगी। और XUV 700 के फेसलिफ्ट में बहुत अच्छे फीचर जो सुनने को आ रहे हैं वो भी मिलेंगे, तो इसलिए मैं रुक गया उस गाड़ी को लेके। नहीं तो नो डाउट गाड़ी वो भी अच्छी है, बट स्कॉर्पियो एन से ये बहुत भाई मुझे अच्छी लगती है। बस आप ये कह सकते हो कि इसमें रियर व्हील ड्राइव नहीं है, पेट्रोल टाइप नहीं है, 4x4। और भाई मेरे हिसाब से 4x4 का ऑप्शन मुझे तो लगता है हर किसी को लेना चाहिए, इतनी ऑफरोडिंग होती नहीं है। बेसिकली मैं इसकी गया लुक्स पे और इंजन परफॉर्मेंस, नो डाउट भाई आपकी स्कॉर्पियो एन से बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा, और आप मानते हो कि इसमें स्कॉर्पियो से ज्यादा दम है इंजन में? 19-20 का फर्क है, बट ये आगे निकल जाती है भागने के मामले में बता रहा हूँ मैं आपको। Okay. इनिशियली आपकी स्कॉर्पियो आगे निकल जाएगी, लेकिन जब इसका टॉर्क स्पिन करेगा ना, व्हील स्पिन करेगा, तो 120 के बाद ये ओवरटेक कर जाएगी स्कॉर्पियो को। ओके। हाँ, तो इसमें दम है स्कॉर्पियो को। एक टाइम के बाद वो पीछे छोड़ देगी। अगर हम पूरी ट्रैक की बात करें, फुल्ली 0 to 100 की बात करें, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो आगे निकल सकती है इनिशियली। बट ओवरऑल बात करें तो इसके जब पंच आता है, व्हील स्पिन होता है, टॉर्क अपने आप में लगता है फुल्ली तरीके से, तो फिर ये आगे निकलती है। और स्कॉर्पियो एन में और इसमें स्पेस का कितना अंतर है? 700 को तो आप छोड़ दो, आपने इसलिए नहीं लिया उसको। बाकी अगर उन दोनों गाड़ियों को देखा जाए, 700 और स्कॉर्पियो एन, और इसका स्पेस देखा जाए, तो कौन विनर है? किसमें ज्यादा स्पेस आपको फील हुआ? क्योंकि आप, जैसा मैं वीडियो देखता रहता हूँ, आप स्कॉर्पियो एन भी चलाते रहते हो। हाँ जी। तो कौन सी बेस्ट है स्पेस और कंफर्ट के मामले में? अभी देखो, स्कॉर्पियो एन की अगर बात करूं, स्कॉर्पियो एन से कंफर्ट मुझे सफारी के अंदर ज्यादा मिला, क्योंकि स्कॉर्पियो एन का ना आपका जेडेड लग्जरी है, एक मेरे मतलब दोस्त के पास है। तो उसके जो मिड रो है ना, उसमें स्लाइडिंग फंक्शन नहीं मिलता। रिक्लाइन और इंक्लाइन जैसे होता है ना बीच में, फॉरवर्ड बैकवर्ड, उसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें मिलता है? इसमें मिलता है। आपको सीट आगे पीछे आराम से एडजस्ट कर सकते हो। और इस ऑप्शन की वजह से जो इसका थर्ड रो है, तो उसमें आपको स्पेस मिल जाता है, और वो फिक्स रहती है स्कॉर्पियो, तो आपको नी रूम नहीं मिलता। अभी रिसेंटली ना मैंने कल परसों में अपने एक वीडियो डाली है सफारी वर्सेस वो स्कॉर्पियो, तो कंफर्ट के मामले में और स्पेस के मामले में आई थिंक सफारी विनर में हो जाती है स्कॉर्पियो से। भाई अगर आपको ये चीजें देखनी है ना, कंपैरिजन देखना है रिसेंट में, और ये एक सफारी यूजर है, तो आप इनके चैनल पे जाके पब्लिक गैराज पे वीडियो भी देख सकते हो, स्कॉर्पियो एन वर्सेस सफारी। बाकी 2-3 चीजें और आप मुझे बताओ। जैसे टाटा की गाड़ियां इसलिए बदनाम है कि भी सर्विस सेंटर कहीं भी धोखा दे देती है ये गाड़ी, पैनल गैप्स,
इंफोटेनमेंट हैंग, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, लेकिन ये सब सच है, इंफोटेनमेंट हैंग पैनल गैप्स वगैरह। फिट एंड फिनिश के मामले में दिक्कत है, बट यार सर्विसेज को लेके ना सब रोते रहते हैं कि भाई ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई। अब मेरे पास एल्काजार भी थी, ठीक है, उसकी भी भाई 20,000 की सर्विस हुई है। ओके। हाँ, अब ये इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई अगर सर्विस एक्सपेंसिव है तो मतलब सर्विसेज बेकार है। नहीं, मैं एक्सपेंसिव की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, कुछ लोगों का ये मानना। ओके। लेकिन इस गाड़ी को इससे पहले डिकॉर्ड थी हमारे पास, भाई वो 2 लाख किलोमीटर चलाई है, ठीक है, उसका इंजन तो कहीं नहीं गया, वो 2 लाख कैसे चल गई? तो ऐसी बात नहीं है यार। अब लोगों के ना एक माइंड में मिथ बन गया कि टाटा वाले ऐसे करते हैं, जिनसे देखो पाली नहीं जाती वो नेगेटिव बोलेंगे। इसको पालने के लिए जिगरा चाहिए, टाटा की गाड़ियों को लेने के लिए जिगरा चाहिए। अगर पाल सकते हो तभी लो, नहीं तो फिर जिनसे पलती नहीं है वो नेगेटिव ही बोलते हैं। फिर तो जाके हुंडई की ले लो, अल्काजार कुछ भी ले लो भाई। लेकिन ना, और दूसरी बात यह है कि एम्बियंस की जहाँ पे बात है कि मार धाड़ भी हुई है बहुत जगह टाटा शोरूम में, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन दिल्ली में मैं रहता हूँ, कोई भी एम्बियंस कहीं भी ऐसा नहीं मिलता कि किसी ने मुझसे बदतमीजी करी हो। ओके। हाँ, मैं सर्विस के मामले में तो मैं इसके लिए खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये है कि एक बार ऐसा हुआ था, फर्स्ट सर्विस हुई तो क्रूज कंट्रोल मेरा काम नहीं करा, वो मैंने उनको बताया भी, उसके बाद भी काम नहीं करा। बट एम्बियंस जो था कि उन्होंने मुझसे बदतमीजी करी हो, कुछ ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी गलती मानी, लेकिन आज मेरा क्रूज कंट्रोल काम कर रहा है। अच्छा, मैं आप ही की वीडियो देख रहा था। हाँ, उसमें आपने ये बताया कि भाई जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है ऐसे उसमें खर्चे आते हैं। हाँ, ऐसे उसका सिस्टम हैंग होता है। हाँ, लेकिन इसका क्या है, जैसे जैसे नई होती है तो ये हरकतें करती है। हाँ, मैंने ये बोला था भाई, जब नई गाड़ी हम लेते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से सब चीजें वर्क करती हैं। लेकिन हमारी सफारी ऐसी है कि जब नहीं लोगे तो आपको ग्लिचेस वगैरह देखने को मिलेंगे, डे बाय डे अपने आप ही सब चीजें खत्म होती रहेंगी। ओके। तो ये सफारी के अंदर आपको ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है पता है? क्योंकि जिस हिसाब से अपने आप को टाटा ने चेंज करा ना विद इन सर्टेन स्पेसिफिक ईयर्स के अंदर, तो उस लेवल पे आई गेस किसी ने चेंज नहीं करा। टाटा की जो एकदम चीज ऐसी थी कि भाई क्या भद्दी गाड़ी है, शायद आज ऐसी चीज है कि टाटा सफारी से अच्छी कोई गाड़ी इस रेंज में मोस्ट ब्यूटीफुल एसयूवी है इंडिया की। इससे अच्छी भाई, अगर मैं लुक्स की बात करूं, लुक्स के मामले में तो टाटा की कोई गाड़ी का तोड़ ही नहीं है इस टाइम पे। लेकिन फिर भी मुझे दो चीजें समझ नहीं आ रही अभिषेक भाई। मैं भी बहुत सारा चेक करता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ इस बात पे। ये गाड़ी और हैरियर एक ही गाड़ी है, फ्रंट व्हील ड्राइव है। हाँ जी। प्राइस दोनों का लगभग 30 लाख चला जाता है टॉप एंड वेरिएंट का। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। वहीं स्कॉर्पियो एन की तकड़ी कॉम्प्यूटर है, लेकिन महीने में स्कॉर्पियो एन बिकती है आपकी 15,000 स्विफ्ट की तरह, ज्यादा बिकती है 18,000। और ये दोनों गाड़ियां मिला के भी 5 या 6,000 नहीं पहुंच पाती। क्यों भाई? देखो, अब मेरे एक फ्रेंड के पास गाड़ी है, तो उसने ना अपना, झूठ के बोलूं, उसने सर्विस सेंटर से नहीं कराई। उसने मात्र, उसकी चली है 20,000 चली है, उसकी दूसरी सर्विस हुई है। उसने दूसरी सर्विस 4,500 रुपए में करवा ली। टाटा सफारी? टाटा सफारी नहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो। अच्छा, ठीक है। अब कहीं किसी से आप ये गाड़ी अपने लोकल वेंडर से सर्विस कराओ, वो सर्विस तो दे देंगे, लेकिन जो चीज टाटा के शोरूम में सर्विस सेंटर पकड़ लेंगे, वो चीज वेंडर नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन स्कॉर्पियो एन जो महिंद्रा की है, वो लोकल वेंडर पकड़ लेते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो। अच्छा, महिंद्रा की गाड़ी को कहीं पे भी कोई भी मैकेनिक सुधार सकता है, इसको कोई नहीं सुधार सकता। वॉक्सवैगन की तरह है, इसको शोरूम में खुलवा सकते हो आप, बाहर नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा ये कहने का मतलब है। और दूसरी बात भाई, जैसे स्कॉर्पियो एन उसने जब मुझे बताया, उसमें ना आपको लोकल्स के अंदर ही उसका बंदे का बिल्कुल ऐसा है कि बम्पर टू बम्पर खेतों में भी गाड़ी चलती है, खेत है उसके अपने। वो बता रहा है उसको लोकल सिटीज में 14, 15, 16 का एवरेज देखने को मिलता है। तो बंदा जब, और दूसरी बात, गाड़ी स्टार्ट होती है 20 लाख से, वो आपको मिल जाती है 16.5 लाख में बेस मॉडल, और इससे बड़ी दिखती है। इसलिए ना भाई, वो सब चीजें जो सेल्स फिगर है शायद इसलिए ज्यादा है, मुझे ऐसा फील होता है। रीसेल वैल्यू भी नहीं है। दूसरा भाई, आपका अगर आप इसको एवरेज में लोकल्स में चलाओगे ना, तो लोकल में भी एवरेज नहीं मिलेगा, उसमें परेशान हो जाओगे। 7-10 का मैं जो बता रहा हूँ ना, उसमें सही में आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर कोई देखो फर्स्ट टाइम बायर है ना, और उसे गाड़ी बाहर से पसंद आ रही है, तो लेके फंसने वाला काम है, क्योंकि ज्यादा पता नहीं होता। अभिषेक भाई, आपने 6 महीने पहले अपनी गाड़ी का रिव्यू दिया, उस टाइम पे आप इससे वाकई परेशान थे। उस टाइम पे आपको गाड़ी के बारे में उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। कभी पैनल गैप हो गया, यहाँ से टेंशन फ्री हुए, तो कभी आपका इंफोटेनमेंट हैंग हो गया, पैनल गैप में इशू आ गया, कभी कभी क्लस्टर बंद हो गया। अभी क्या आप इसको समझ गए हो अच्छी तरीके से, इसीलिए आप अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हो। अब दूसरी बात ये बताओ, 14,000 आपने चला दी,
सबसे अच्छा भी आपको क्या लग रहा है? सीटिंग की बात हमने कर ली है, ड्राइवर सीट का कंफर्ट कैसा है? ओ भाई कंफर्ट तो छोड़ो, कंफर्ट भी बढ़िया है। जिन जिन के पास स्कॉर्पियो है ना, हाँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बेशक भाई सेल्स फिगर में कितनी चली जाए, लेकिन शायद वो बुरा मान जाए इस बात को लेके आपकी वीडियो में, शायद मुझे कमेंट करके ही बोले, ठीक है। क्या है, एक बार स्कॉर्पियो एन चलाना, टाटा सफारी चलाना, स्कॉर्पियो एन की सस्पेंशन पूरे सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, मैं ऐसे हिल जाऊंगा गड्ढों में। हाँ। इसके हैं स्टिफर प्लस सॉफ्टवेयर, मतलब 85-15 का रेशियो है, 85% स्टिफर 15 सॉफ्टवेयर। मैंने गाड़ी खींची है भाई 195 की स्पीड में, जो एक गाड़ी के वो नहीं आते पिलर से आते रोड पे, जब गाड़ी जंप लेती है, भाई उस इस गाड़ी में फील होता है कि एक गाड़ी चल रही है। जो सस्पेंशन दे रहा है टाटा, महिंद्रा स्कॉर्पियन इसके टक्कर में भी नहीं है सस्पेंशन में। उसको मैंने 160 चलाया, इसको मैंने 190 चलाया। 190 में जो इसने कॉन्फिडेंस दिया, 160 में भाई वो ऐसे हिल रही थी जैसे गांव में भैंसा बुग्गिन चलाते वो ऐसे ऐसे हिल रही थी भाई। तो अब जिसने इस गाड़ी को ले लिया, अगर रीसेल का, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ रीसेल का फर्क नहीं पड़ता, रीसेल का फर्क नहीं पड़ता, और मार्केट में शायद अब अपकमिंग ईयर्स के अंदर शायद रीसेल सुधर जाए, बाकी करंटली रीसेल तो नहीं है। लेकिन अगर जिसने इसको चला लिया हाईवे पे, स्कॉर्पियन घंटा किसी को फर्क वो नहीं आने वाली, समझ, सच बता रहा हूँ। सेल्स फिगर में बेशक ज्यादा हो, लेकिन अगर इसको चला के देखो, टॉप स्पीड है, सस्पेंशन फील करो इसके, और इसको राइडिंग क्वालिटी फील करो इस गाड़ी की, स्कॉर्पियन फील हो जाएगी इसके आगे। सच आपकी बातों से ये लगता है कि इस गाड़ी में कंफर्ट अच्छा है, ड्राइविंग अच्छी है, पावर भी अच्छी है, सस्पेंशन भी अच्छे सस्पेंशन अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी तो टाटा की सभी को पता है, वो तो भाई, और लुक्स की बात करें तो कोई तोड़ है ही नहीं। बिल्कुल। बाकी रीसेल अच्छी नहीं है, माइलेज अच्छा नहीं है सिटी में, ठीक है। गाड़ी रियर व्हील ड्राइव नहीं है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लो दोस्तों कि आपको क्या चाहिए। एक चीज और बताता हूँ भाई, अब मुझे ये नहीं पता ऑडियंस रियर व्हील ड्राइव चाहिए क्या क्या है, रियर, कुछ जिनको साइंटिफिक रीजन पता है रियर व्हील ड्राइव चाहिए। भाई मुझे एक बार बताओ, मैं पहाड़ों पे लेके गया हूँ, ठीक है, मुझे नॉन स्टॉप कहीं गाड़ी ने दिक्कत नहीं दी यार। मैं चोटी तक लेके गया हूँ, नीलकंठ बाबा तक लेके गया हूँ, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई कि अंडर पावर फील हो। पूरी गाड़ी 7 लोग बैठे हैं, लगेज रखा हुआ है, फ्रंट व्हील ड्राइव ने ऐसा परफॉर्म करा है। इसका स्पोर्ट मोड भी लगाओ ना, इको मोड में मैं ऊपर तक ले गया, स्पोर्ट मोड में तो ये कहती है भगाती रहा मुझे, रोक मत। स्कॉर्पियो एन तो उन्हीं को पसंद आती है भाई जिन्हें खेतों में गाड़ी उतारनी है। वो तो छोड़ो भाई, और रियर व्हील ड्राइव चाहिए भी क्यों? अब मुझे एक बार बताओ, ये गाड़ी क्रॉसओवर है, आपकी वो स्कॉर्पियन एसयूवी है, एक प्रॉपर अगर किसी को ऑफ रोड गाड़ी चाहिए उसके लिए महिंद्रा थार बनाई है ना, उसको अपने पत्थरों पे कुदाओ, जिसकी जो स्पेसिफिकेशन हुई तो बनाओगे। आप कल को कह दो कि भाई वैगनआर फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, उसको भी बोलो रियर व्हील ड्राइव क्यों नहीं आ रही। मुझे ये कॉन्सेप्ट लोगों का लिटरली मतलब अगर एक बात तो है, जैसे आपने मुझे बताया था कि अगर थार पहले ही लॉन्च हो जाती इसे लेने से पहले, तो आप थार ले लेते। 5 रॉक्स है ना, रॉक्स ले लेते। सॉरी, हाँ थार रॉक्स, हाँ 5 डोर। मतलब भाई देखो, इससे पहले तो थार तो अभी आई है अगस्त में, इससे पहले थी स्कॉर्पियन में सर्च कर रहा था, ठीक है, स्कॉर्पियन के बाद ये आई। स्टार्टिंग में तो मैं इसके लुक्स पे गया, बिल्कुल टोटली लुक्स पे गया, मुझे बहुत मजा आया। मैंने इसकी राइडिंग में देखी, मुझे इसके मोड्स में स्पोर्ट मोड बहुत अच्छा लगा, और ऊपर से फीचर्स और अंदर इंटीरियर लग्जरी लुक पूरा, मैं उस बेसिस पे गया। बट धीरे धीरे मैं चीजें समझ पा रहा हूँ, जब मैंने इसको देखा कि भाई फ्रंट व्हील ड्राइव के बाद भी ऐसी फील तो नहीं हो रही कि यार कहीं गाड़ी से कुछ कम है, दहाड़ती है शेर की तरह, बता रहा हूँ। और एक बार चला के भी देखा, स्पोर्ट मोड में आपको फील हुआ नहीं हुआ? फील हुआ, मैंने अभी खींच के देखा था, और खींच के देखो लिटरली। और स्कॉर्पियो एन भाई रियर व्हील ड्राइव है, मैं बेशक मानता हूँ, पेट्रोल नहीं है, ठीक है, सब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन गाड़ी को चला लिया ना, तुम्हारा मन किसी और की तरफ नहीं जाएगा। इसको और लेके उतरो ना, ऐसे लेके मत रहो कि भाई अपने लोकल सिटीज में कहीं चढ़ा दी, कहीं उतार दी, वो भी ये काम कर लेगी खेतों में भी। लेकिन अगर हाईवे पे चला के देखे हो ना, तुम्हें समझ आ जाएगी भाई स्कॉर्पियो की क्या औकात ऐसे आगे। नहीं, सच बात है। लेकिन कुछ चीजें यार अच्छी है, 24 लाख की गाड़ी है, 24 लाख में देखना गियर नॉब कैसी दी है भाई, वो बात ठीक है। अब 24 लाख में एक चीज और भी बताऊं, इसका जैसे मैं इको स्पोर्ट यूजर हूँ, जैसे उसका क्लच हार्ड है ना, इसका क्लच उतना हार्ड नहीं है, लेकिन ट्रैवल बहुत है अभिषेक भाई। देखो क्लच ट्रैवल बहुत है, इनफैक्ट अब स्कॉर्पियो की अगर मैं बुराई भी कर रहा हूँ, तारीफ भी कर देता हूँ, स्कॉर्पियो की इससे ब्रेकिंग ज्यादा अच्छी है, ब्रेकिंग भी, क्लच और स्टीयरिंग इससे लाख गुना अच्छा है, बहुत लाइट है वो, तो बिल्कुल भाई मक्खन मलाई चलता है। लेकिन डैशबोर्ड की बात करूं तो वही एस्प्रेसो जैसा है उसका डैशबोर्ड, बिल्कुल और रियर से उसका वैगनआर। बाकी गाड़ी का इंटीरियर, उस गाड़ी का जो लुक है, वो रफ लुक है। मैं बोलता हूँ अगर ये गाड़ी को टोयोटा जैसा ब्रांड उतार देना, या फिर कोई लेक्सिस या तुम्हारा मर्सिडीज, 50-60 लाख से कम नहीं, अगर 90 लाख से कम बिक जाए तो बता। बिल्कुल। लेकिन वही है, अभी 25 लाख में लोग ले रहे हैं, 25 लाख लेने के बाद ये कभी ये हैंग हो गया, कभी क्लस्टर हैंग हो गया, और ये पहली बार इंडिया में किसी ब्रांड ने करके दिखाया, किसी ब्रांड ने
इंडिया में बहुत सारे ब्रांड है, किसी के पास नहीं है ऐसा स्टीयरिंग एलिमिनेटेड लोगो वाला नहीं है। लोगो वाला। 24 लाख का बजट है, XUV 700 देख रहे हो, महिंद्रा स्कॉर्पियन देख रहे हो और टाटा सफारी फेसलिफ्ट देख रहे हो, तो XUV के तो अभी बिल्कुल निकाल देना भाई। मैं खुद बता रहा हूँ, इस फील्ड में हम ये वीडियो बनाते हैं तो उसका फेसलिफ्ट आने वाला है, चाहे 5 महीने में आए 6 महीने में आए, तो वो आने वाला है। और फिर इनके रेट गिरेंगे तो तब तक वेट कर लो XUV के लिए जो लेना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर स्कॉर्पियो के लिए अगर आप कोई चाहिए एवरेज लोकल में बहुत अच्छा हो और मेंटेनेंस सर्विस फ्री रहे, आपकी रीसेल अच्छी मिले, और भाई जिनको मुझे कौन सा समझ नहीं आता लेकिन जिनको रियर व्हील ड्राइव चाहिए वो महिंद्रा स्कॉर्पियन पे जाओ। और उससे अलग जिसको चाहिए एक बिजनेस क्लास लुक, लग्जरियस फील, फीचर्स भर के मिले गाड़ी के अंदर, और आपको गाड़ी का जो मजा आता है चलाने पे, सस्पेंशन सबसे मेन बात, सस्पेंशन तगड़े मिले, ऐसा मिले कि फॉक्सवैगन को भी टक्कर दे। फॉक्सवैगन से ऊपर तो नहीं है लेकिन टक्कर दे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही था मेरा एक वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको देखने को भविष्य में मिलते रहे।